हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स करेंगे। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। बेटा, स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर्स होता है किसी भी नंबर के ऊपर हमने जब स्क्वायर लगा देते हैं तो उस नंबर का कोई आंसर आता है, उसको हम बोलते हैं कि उसका हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया है 1, इसका बेटा स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 1 जा 1 ही होता है ना। अब 2 लेंगे तो 2 की स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा 4। 3 का लेंगे, 3 3 का 9। 4 का लेते हैं, 4 4 जा 16। ऐसे किसी भी नंबर के ऊपर जब हम स्क्वायर लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स। और ऐसे ही नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर भी बोलते हैं। पता क्यों बोलते हैं? अभी बताती हूँ आपको। देखो, जैसे बेटा देखो, इनको स्केयर्स नहीं बोलते, स्केयर बोलते हैं इनको। ठीक है ना, जिनकी स्केयर हुई पड़ी है। और इनको ही हम बोलते हैं, इन नंबर्स को ही हम बोलते हैं, इन वाले नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब देखो, जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया। बीच में जो 2 था, 3 था, फिर आगे 4 आ गया, 5 6 7 8 नहीं है, फिर 9 आ गया, 10 11 12 13 14 15 नहीं है, फिर 16 आ गया। उन नंबरों को मैं परफेक्ट नहीं बोल रही जो बीच में लाई कर रहे हैं, जैसे 2 3। ठीक है, जो स्केयर कर कर आ रहे हैं ना उसको परफेक्ट बोल रहे हो। अब आप पूछोगे मैम दूसरे को क्यों नहीं बोल सकते हम? 2 3 2 को 3 को क्यों नहीं बोल सकते? ये कि परफेक्ट नंबर है, ये क्यों नहीं बोल सकते? बेटा, परफेक्ट स्केयर वो होते हैं जो सेम सेम करने पर कोई नई चीज़ बन जाए। जैसे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 4 बन गया ना। ऐसे 3 को 3 के साथ करेंगे, ये भी 3 है, ये भी 3, तो नया नंबर आ गया। बट ये 2 है, 2 को कोई सेम सेम करने पर कोई बनता है? जैसे मैं 1 को 1 के साथ करूँ वो तो 1 बन जाता है, वो 2 थोड़ा ना बना। 3 ले लूँ मैं, किसको मैं किसके साथ करूँ कोई वो सेम सेम नंबर को 3 आंसर आ जाए, आता ही नहीं है। 4 ले लूँ, 4 को देखो 2 2, दोनों सेम सेम आ गए, फिर बना ना 4। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 4 आ गया। ठीक है, आगे मैं 5 को भी नहीं ऐसे बोल सकती, क्योंकि 5 1 5 जा 5 होता है, तो वो तो ना परफेक्ट होगा। 1 5 जा 5 को तो ना बोलेंगे वो परफेक्ट है, क्योंकि वे दोनों सेम सेम थोड़ी ना है। अगर यहाँ पर भी 5 होता, यहाँ पर भी 5 होता, दोनों सेम होते तो बोलती मैं 25 ऐसे करके कि वो परफेक्ट बन गया। बस ये दिमाग में रखना है आपने कि किन्हीं दो नंबर को सेम होने पर जो कोई नंबर आता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे आगे मैंने और निकाले, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। 6 को 6 के साथ करेंगे फिर ही तो 36 बनेगा ना। ऐसे ये सभी बेटा आपने कॉपी पर उतार लेने हैं। ये सभी ऐसे यहाँ से शुरू करके ये सभी आपने कॉपीज़ पर उतारने हैं। ये देखो, आगे आपने ये 11 वाले भी ऐसे 11 12 13 का स्केयर, ये सभी आपको स्केयर रूट्स जो है ना वो पता होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है आगे जाके। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लो एक बार। प्रॉपर्टी 2 में क्या बताया गया है? द फॉलोइंग स्केयर नंबर्स एंड विद डिजिट 1 स्केयर नंबर। बोलते हैं कि ये तो आपको आगे स्केयर नंबर्स बताए गए हैं ना, इनके पीछे जो 1 लिखा हुआ है इसके बारे में बताया। जैसे 1 का जो टेबल है वो 1 के टेबल पर आते हैं। 1 कहाँ कहाँ पर और आ सकता है ये देखना है बेटा। जो 1 नंबर होता है ना वो 1 के टेबल पर आ सकता है। ये देखो, इसके पीछे भी 1 लिखा है ना, तो 9 के टेबल पर 81 आता है ना। तो देख रहे हैं कि ये किसके टेबल पर आ रहा है? 1 के टेबल, 1 कहाँ पर आता है? 1 के टेबल पर। 81 कहाँ पर आता है? मोस्टली 9 9 जा 81। देखो, 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 बनता है, 9 को 9 के साथ करेंगे 81, 11 को 11 के साथ करेंगे 181, 19 को 19 के साथ करेंगे 361, 21 को 21 के साथ करेंगे तो 441। ये ध्यान रखना है। आगे आपको पता चलेगा जब हम सम सोल्व करेंगे ना, तब आपको इसका अच्छी तरह से पता चल जाएगा। हम फर्स्ट सम ट्राई करते हैं। बेटा, ये आपका फर्स्ट सम है 6.1 का। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बोलते हैं ये आपको जो आगे नंबर्स दिए गए हैं उनका यूनिट डिजिट स्क्वायर्स क्या होगा। बेटा, यूनिट का मतलब होता है जो 1 प्लेस पर होता है। जैसे ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वंस टेंस पर ना, तो ये 1 कौन सी पोजीशन पर है? वंस को बोलते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है, तो बेटा लिखना है कैसे? 81 को ऐसे लिखकर लिखना है कि जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर हैज़ यूनिट प्लेस, उसका यूनिट प्लेस क्या है? इस यहाँ पर
पहले क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, तो लिखेंगे यूनिट प्लेस क्या है उसका, 1 है। तो ऐसे 81 को लेके जहाँ पर यूनिट प्लेस लिखा हो नीचे ऐसे अंडरलाइन लगा देनी है और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने बोला था स्केयर करना किसका, यूनिट डिजिट का। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कौन है, 1, तो 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया, बस इतना ही है सब। आगे देखो, फिर ऐसे लिखना, गिवन नंबर है यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस कौन सा है, यूनिट प्लेस 1 कौन है इसका, 2 है ना, यहाँ पर लिखेंगे यूनिट प्लेस कौन है, 2 है। तो यहाँ पर ये लिख के यहाँ पर नीचे लिख देना यूनिट प्लेस कौन है, 2 है ना, तो 2 to the 4, ख़त्म, बस इतनी बात है। आगे ये और देखो, एक गिवन नंबर हैज़ यूनिट प्लेस एज 9, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 9 है, ठीक है, 9 है। तो यहाँ पर लिख के तो 9 9 जा 81, तो 81 आ गया, तो 81 को नहीं लिख देना कि इसका 81 आंसर आ गया, 81 के पीछे क्या आ रहा है ना वो उसको देखना है, 81 के पीछे 1 आ रहा है तो 1 है उसका यूनिट प्लेस, ठीक है। ऐसे बेटा इसको मैं सीधा ही करवा देती हूँ, इसके 1 प्लेस पर क्या लिखा है, 3 है ना, तो 3 3 जा 9, ओके। इस सम में भी पहले ये वाली लाइन लिखना, फिर इसको ऐसे अंडरलाइन करना, फिर आगे निकालना। तो आगे आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसको देखो बेटा, ये आपके होमवर्क वाले सम है, ये आपने खुद से ट्राई करने हैं। बीच ये देखो, जैसे ये 3 3 जा इसका तो 9 बन जाएगा सीधा ही, इसका क्या है 4 4 जा 16 आएगा, तो 16 के पीछे 6 है ना, तो इसका आंसर 6 आएगा। पूरी लाइन लिखनी जो मैंने पीछे लिखवाई हुई है, ठीक है। जैसे इसका 7 7 जा 49 है, तो हमने पीछे वाला देखना है, बस 9 लिखना है। फिर 8 8 जा 64 होता है, तो अकेला 4 आंसर आएगा। ऐसे ही 0 इंटू 0 0 आंसर आएगा। 6 6 जा 36 होगा, तो 36 का हमने 6 लिखना है और 6 आंसर होगा। 5 5 जा 25 होगा और पीछे वाला क्या होगा, 5 इसका आंसर होगा। ये अच्छी तरह से आपने कॉपीज़ पर उतार लेना है। ओके बेटा, बाय।